दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपका इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन गर्म नहीं हो रहा है तो इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो इसको रिपेयर करना बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें ज्यादा स्पेयर पार्ट नहीं लगी हुई रहती है। इसमें मात्र 3 ही पार्ट लगी हुई रहती है। एक तो ये मेन लीड हो गया और दूसरा में एक थर्मोस्टेट यहाँ पे लगी हुई रहती है और तीसरा में इसके अंदर एक कॉइल लगी हुई रहती है। तो मात्र इसमें 3 ही पार्ट लगी हुई रहती है, इसलिए इसको रिपेयर करना बहुत आसान हो जाती है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है उससे पहले हम इसको चेक करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम मेन अपना बोर्ड लेते हैं इलेक्ट्रिक 220 वोल्ट का और चलिए इस मेन बोर्ड में इसको यहाँ पे इस बोर्ड में इस प्लग को लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्लग को यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ पे 220 वोल्ट की सप्लाई है इस बोर्ड में और यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है तो इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है और ये थोड़ा सा भी गर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा हम हाथ को पूरी टच भी कर रहे हैं, इतना देर में हाथ बर्दाश्त नहीं होगा। तो इसको हम पकड़े हुए हैं फिर भी ये गर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये थर्मोस्टेट का यहाँ पे कम ज्यादा करने के लिए दिया हुआ है हीटिंग का, तो इसको भी हम पूरा फुल भी कर दे रहे हैं तो भी ये थोड़ा सा भी गर्म नहीं हो रहा है। इसको कम कर रहे हैं, इधर भी बंद भी कर दे रहे हैं, नॉर्मल में भी कर दे रहे हैं तो भी ये थोड़ा सा गर्म नहीं हो रहा है, ना इसमें का इंडिकेटर जल रहा है। तो जब इस प्रकार की प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक आयरन में है तो इसको कैसे ठीक करना है। तो इसको ठीक करने का बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसका कंपनी पहले बता दें कि कौन कंपनी का है। तो ये पावर लाइट कंपनी का इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन है। आपके पास किसी भी कंपनी का इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन है तो सेम तरीका से आप इसे रिपेयर कर सकते हो। बस इसमें जो इसका खोलने का तरीका है ना अलग अलग हो सकता है, इसका डिजाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसको रिपेयरिंग करने का एक ही तरीका है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आयरन में आपको क्या चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये मेन लीड है, पहले नंबर पे ये मेन लीड आती है। इलेक्ट्रिक आयरन में सबसे ज्यादा जो खराब होती है ये मेन लीड खराब होती है क्योंकि ये मोड़ाता है, इधर उधर होता है तो कहीं से ना कहीं से टूट जाती है या कट जाती है तो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो हम आपको चेक करके दिखा दिए कि इसमें लाइन भी नहीं आ रहा है ना ये गर्म हो रहा है। तो इस मेन लीड को पहले चेक करना है। हो सकता है आपके पास जो मेन लीड हो इसमें 3 प्लग हो या 2 पिन प्लग आपने खुद से लगाया हो, कंपनी की तरफ से 3 प्लग आती है। तो चलिए इसको पहले मेन लीड को चेक करते हैं। तो मेन लीड चेक करने के लिए यहाँ से पहले खोलना होगा, जहाँ पे ये वायर जाकर यहाँ पे कसा हुआ रहता है अंदर। तो यहाँ पे एक स्क्रू आपको देखने को मिल जाएगी। हर एक प्रेस आयरन में पीछे की साइड यहाँ पे एक स्क्रू तो जरूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ से चलिए हम खोल लेते हैं। तो इसको अभी साइड में यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ पे मेन लीड का 3 वायर आया हुआ है, तीनों वायर को यहाँ पे जोड़ा हुआ है। एक निगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया, तीसरा अर्थ हो गया। और इस आयरन के अंदर से देखिएगा यहाँ पे तो 3 पत्ती यहाँ पे निकला हुआ है, यानी 3 पॉइंट यहाँ पे निकला हुआ है। ध्यान से देखिएगा आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल जाएगी। जो एक निगेटिव का रहता है, दूसरा पॉजिटिव का रहता है और एक थर्मोस्टेट से सीरीज कनेक्शन करके पॉजिटिव में किया हुआ रहता है। तो इसमें सबसे पहले मेन लीड को चेक करना है। तो मेन लीड को चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर ले लीजिएगा। हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। आपके पास सीरीज बोर्ड है तो सीरीज बोर्ड से भी इसे आप चेक कर सकते हो। तो चलिए यहाँ मल्टीमीटर से चेक करना आसान होता है तो मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी मोड में यहाँ पे लगा देते हैं और मल्टीमीटर को यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद इस दोनों प्रोब को यहाँ पे आप एक बार सटाकर दोनों प्रोब को चेक कर लीजिएगा। मल्टीमीटर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें एक न्यूट्रल और फेज का 2 ही पिन है, अर्थ का इसमें पिन नहीं है। तो यहाँ से एक प्रोब को एक पिन पर इस तरह रखिएगा और दूसरे प्रोब को इस तीनों पॉइंट पर बारी बारी से सटाकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे पर देखिएगा कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, तीसरे पर भी देखिएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है। अब यहाँ से इस प्रोब को चेंज कर देना है, यानी दूसरे पिन पर इसको पकड़ लेना है, दूसरे पिन पर इसको टच करना है। तो यहाँ पे प्रोब को सटाकर देखिएगा तो ये वायर बिल्कुल ठीक है। इसमें मात्र न्यूट्रल और फेज का ही कनेक्शन किए हुए थे, ये वायर तो बिल्कुल ठीक है। तो हो सकता है इस आयरन के अंदर से प्रॉब्लम हो। तो चलिए अभी मल्टीमीटर को साइड में रखते हैं। अब ये वायर तो ठीक है, तो अब दूसरा प्रॉब्लम कहाँ से होगा। हो सकता है थर्मोस्टेट खराब हो सकता है कॉइल खराब हो। तो इसको पहले हम खोल लेते हैं। खोलने का तरीका हम आपको बताए हैं कि सभी का अलग अलग तरीका होता है। तो जो आयरन आपने लिए है उसका खोलने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। तो चलिए यहाँ से हम खोल लेते हैं। इसका खोलने का तरीका अलग है। इसके अंदर स्क्रू दिया हुआ रहता है, जो देखिएगा यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है इसके अंदर। यहाँ पे देखिएगा तो 2 स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम फटाफट इस स्क्रू को खोल लेते हैं।
तो यहाँ पे दोनों स्क्रू को खोल लिए लेकिन फिर भी ये नहीं निकलेगा। इसके पीछे साइड यहाँ पे देखिएगा तो एक स्क्रू दिया हुआ है, तो इस स्क्रू को खोलेंगे तब जाके ये वाला थर्मोस्टेट का कम ज्यादा करने वाला इसका हीटिंग बाहर निकलेगा। तो इसको यहाँ से खोल लिए। अब इसमें देखिएगा तो बहुत बड़ा स्क्रू देखने को आपको मिलेगा। अगर सेम कंपनी का है तो सेम तरीका से इसे खोल सकते हो। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह उठाइएगा, चारों तरफ से एक तरफ से उठाइएगा तो हो सकता है टूट जाए। तो यहाँ आराम से चारों तरफ से हल्का हल्का उठाइएगा तो ये बाहर निकल जाती है। इसका खोलने का तरीका यही है। उसके बाद इसको आराम से उठाइएगा। उससे पहले इसमें देखिएगा जो वायर सब कसा हुआ है ना, वायर को यहाँ से आप पहले खोल लीजिएगा तभी ये बाहर निकल पाएगा। तो देख सकते हो ये दोस्तों, यहाँ से हमने वायर को भी खोल दिए। ये अर्थ का कनेक्शन इसी में है, तो इसी तरह हम निकालना चाहते हैं तो देख सकते हो ये निकल गए। अब यहाँ पे देखिएगा इसका मेन कॉइल आपको दिखेगा और ये वाला देख सकते हो थर्मोस्टेट का यहाँ पे स्विच वगैरह सब मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कॉइल चेक करना है। तो कॉइल कौन सी है तो आपको हम यहाँ पे नजदीक से दिखा दे। तो देखिएगा ये मेन एक है और दूसरा मेन ये है, यानी एक निगेटिव है और दूसरा ये पॉजिटिव है, और बीच में ये आपको मिल रहा है पॉइंट। ये थर्मोस्टेट से सीरीज कनेक्शन करके यहाँ पे फेज में आती है। ये न्यूट्रल है और ये फेज है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे में सीरीज में कनेक्शन किया हुआ रहता है थर्मोस्टेट के साथ में। तो पहले आपको कॉइल को चेक कर लेना है जो कॉइल तो खराब है या सही है। तो यहाँ मल्टीमीटर फिर से हम लेंगे और दोनों प्रोब को एक बार टच करके देख लेते हैं। उसके बाद में न्यूट्रल और फेज की दोनों पॉइंट पे इस मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को टच करके देख लेना है। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो यहाँ पे रीडिंग मिल रही है 100 के करीब में। इसका मतलब कि इसका कॉइल ठीक है। अगर कोई भी रीडिंग नहीं मिलता है तो समझिए कि इसका कॉइल खराब हो गया है। तो ये कॉइल तो यहाँ पे देखने में बिल्कुल ठीक रहा है, चेक करने में ठीक लग रहा है। अब यहाँ से थर्मोस्टेट से आप यहाँ पे चेक कीजिएगा एक पॉइंट यहाँ पे, और दूसरा कोई भी पॉइंट आप निगेटिव या पॉजिटिव पर ले सकते हो। तो उसके बाद में यहाँ पे हीटिंग को नचाकर हम देख लेते हैं। तो अभी कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसका टच पॉइंट को भी यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं, बिल्कुल ओके है। अब उसके बाद यहाँ पे थर्मोस्टेट को हम चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से आपको हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसको चालू बंद करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ रहता है 2 पॉइंट है। शायद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का। ये दोनों अलग अलग हटा हुआ है जिसके चलते ये काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या करना है देखिएगा, इसमें इतना ज्यादा जंक आ गया है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा फिर भी हम दिखाना आपको चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इतना ज्यादा जंक आ गई है। अगर इसको साफ करने से ये काम कर दे रहा है तो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक से ये काम कर जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा ये आपको पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे टच होती है। हम आपको थोड़ा सा दबाकर दिखा दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अप डाउन कर रही है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस वाला जगह पे, तो ये अप डाउन कर रही है। इसी पे इतना ज्यादा जंक आ गया है, इतना ज्यादा कार्बन पकड़ लिया है जिसके चलते हो सकता है ये काम नहीं कर रहा है। तो आप किसी तरह इसका जंक को यहाँ पे हटा दीजिएगा। इस जंक को यहाँ से आप साफ कर दीजिएगा। अगर साफ कर देने से हो जा रहा है तो कुछ दिन और इससे निकल जाएगा। कुछ दिन क्या बहुत दिन चल जाएगा जब तक ये पूरी तरह खराब नहीं होता है। अगर पूरी तरह खराब हो जा रहा है तो थर्मोस्टेट आप नया खरीद कर लगा दीजिएगा, तो फिर नया की जैसा ये काम करने लगता है। इसमें कॉइल जल्दी खराब नहीं होता है, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम दी हुई रहती है। ज्यादा हीट होती है तो ऑटो कट लग जाती है, तो उसमें इस तरह ज्यादा कॉइल खराब नहीं हो पाती है। तो इसको हम चलिए साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ऑटो कट वाला यहाँ पे पॉइंट था, ये इतना ज्यादा कार्बन आ गया था जिसके चलते ये काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको पूरी तरह हम यहाँ पे क्लीन अप कर दिए। अब चलिए इसको मल्टीमीटर से हम चेक करके देख लेते हैं। तो मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, तो ये तो एक कॉमन हो गया यानी निगेटिव हो गया। उसके बाद में ये ऑटो कट से यहाँ से आया हुआ है और ये फेज हो गया, मेन हो गया। तो इस दोनों पॉइंट पे आप टच करके देख लीजिएगा। तो मल्टीमीटर में आप देखिएगा बीप की आवाज आ रही है और ये दोनों पॉइंट तो कॉइल की है। अब इस तीनों पर कंटिन्यूटी मिल रही है। पहले 2 ही पर कंटिन्यूटी मिल रही थी, तीसरे वाला पे कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा था। तो इस तरह इसको आप क्लीन कर दीजिएगा। अगर क्लीन कर देने से हो जाती है तो बिल्कुल ओके है। अगर क्लीन करने से नहीं हो रही तो थर्मोस्टेट को आप चेंज कर दीजिएगा, नया लगा दीजिएगा, तो ये बिल्कुल 100% काम करने लगेगा। अब चलिए इसको जिस तरह कसा हुआ था सेम तरीका से इसको यहाँ पे हम लगाकर कस लेते हैं। उसके बाद में ये हीट हो रही है कि नहीं प्रूफ करके भी हम आपको बताएंगे। तो जिस तरह कसा हुआ था चलिए जल्दी जल्दी में हम इसको कस ले रहे हैं। तो दोस्तों इसको इतना कस लिए, आधा अधूरा कस दिए। इसको चेक करना है कि ये गर्म हो रही है कि नहीं, लाइन आ रहा है कि नहीं।
तो यहाँ पे देखिएगा मेन तार को हमने यहाँ पे कस दिए, इंडिकेटर को भी फिर से लगा दिए। अब इसको यहाँ पे रखते हैं और बोर्ड में अब पहले लगाकर इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे बोर्ड में लगाएंगे देखिएगा ये इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगी। अब इसको हम उंगली से टच करके देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा हल्का हल्का ये गर्म होने लगी। इसका मतलब कि जो भी प्रॉब्लम था थर्मोस्टेट से ही प्रॉब्लम था। ऑटो कट जहाँ लगती थी इतना ज्यादा कार्बन आ गया था कि ऑटो कट हुआ था, तो ऑटो कट वो लाइफ टाइम के लिए हो गया था। जब तक उसको कार्बन नहीं हटाते ये ऑटो किट ही लगा हुआ रहता। तो चलिए पहले इसको पूरा हम फिर से कस लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसको जिस तरह कसा हुआ था सेम तरीका से इसको हमने कस दिए। उसके बाद में चलिए इसको अब मेन बोर्ड में यहाँ पे हम लगाते हैं। जिसे मेन बोर्ड में लगाए यहाँ पे देख सकते हो लाइन चला ही इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो कर रही है। अब ये गर्म हो रही है कि नहीं यहाँ पे देख सकते हो, गर्म तो ये होने लगी, ये हीट हो रही है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे तो इंडिकेटर बंद हो जाएगी। और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ना ये इंडिकेटर फिर चालू हो जाएगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर 2-3 पॉइंट पे इसको हम गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए कुछ टाइम हम इसको गर्म करके देखते हैं जी ये गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पे हम करीब 1 मिनट गर्म होने देते हैं। तो दोस्तों इसको करीब हमने 1 मिनट लाइन में रहने दिए, गर्म हो गया है। देखिएगा ये हीट हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे पेस्ट जो फ्लक्स, और चेक करके आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये गर्म हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे हम फ्लक्स को रखेंगे ये फ्लक्स पूरी तरह यहाँ पे पिघल रही है, देख सकते हो यहाँ पे ये फ्लक्स पूरी तरह पिघल रही है। तो ये आयरन 100% यहाँ पे ये काम करने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन को आप रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।